हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमने हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका वर्णमाला से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो सके। दोस्तों, हमने जो भी प्रश्न लिए हैं, जब तक उसका आंसर देते हैं आप उसका आंसर देते चलिएगा और लास्ट तक ये देखिएगा कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों, देर न करते हुए हम अपना स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्रम किन संयुक्ताक्षर से बना है। ठीक है, श्रम किन संयुक्त अक्षर से बना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है श, तो इसका मतलब है सीटी वाला श। तो श प्लस र प्लस म। ठीक है, तो क्या बना है, श र म। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। तो ध्वनियों को पहचानने के लिए सबसे अच्छा है आप बोलकर एक बार देख ले। य र क ख। तो दोस्तों, क और ख सीधा कंठ से आवाज आ रही है, तो यहाँ पर क ख कंठ ध्वनियाँ हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है। 4, 3, 2 और नीचे जो भी होगा। स्वर ध्वनियों का प्रकार क्या है। तो स्वर ध्वनि 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, कौन और है प्लुत स्वर। ठीक है, स्वर ध्वनि के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। निम्नलिखित में से समृद्ध स्वर का कौन सा उदाहरण है। दोस्तों, समृद्ध का अर्थ होता है गोला। ठीक है, और जब कहीं भी गोला बहुत ही कम खुलता है, मतलब मुख द्वार अगर बहुत कम खुलता है, बहुत ज़्यादा गोला नहीं बन पाता, बहुत ही कम खुलता है, तो उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। अ, ई इसमें गोला बहुत कम खुलता है, तो समृद्ध स्वर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 5वां कहता है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो संयुक्त स्वर कौन सा है दोस्तों, ओ। ए ओ औ, ये चारों क्या हो जाते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसे क्यों कहते हैं, संयुक्त स्वर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो ह्रस्व स्वरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अ और ई मिलकर ए बनता है, अ और ए मिलके ए बनता है, अ और उ मिलके ओ बनता है, अ और ओ मिलके ओ बनता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। र ढ़ को क्या वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, नहीं, क्योंकि ये एक अलग से उत्क्षिप्त व्यंजन इसको कहा जाता है। पहला और तीसरा वर्ण क्या महाप्राण होता है, नहीं दोस्तों, पहला तीसरा महाप्राण नहीं, बल्कि पहला तीसरा पांचवा ये तीनों अल्प प्राण होता है। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है। अब चौथा भी देख लेते हैं, य, र, ल, व, क्या उसमें वर्ड है, नहीं, ये कौन सा वर्ड है, ये अंतस्थ वर्ड है। ठीक है, कौन सा वर्ड है, अंतस्थ। अब 7वां क्वेश्चन है, दंत ओष्ठ से उच्चारित होने वाला कौन सा व्यंजन है। ठीक है, दंत और ओष्ठ। अब कह के देखिए कि इसमें दंत और ओष्ठ की आवश्यकता पड़ रही है। य इसमें तो पढ़ नहीं रहा है, ख में भी नहीं पढ़ रहा है और च में भी, व में ओठों का सहारा लिया जा रहा है। ठीक है, तो वह दंत ओष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सा होता है, ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, तो यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ क्वेश्चन करता है कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ड़। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 3, 2, 4, 5, बताइए उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, कौन कौन सा, र और ढ़। ठीक है, र और ढ़।
कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ ध्वनि दोस्तों कौन कौन सी होती है? य, र, ल, व। तो य भी है, र भी है, व भी है। ठीक है, तो अंतस्थ ध्वनि कौन सी नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। मस्तक, मस्तक शब्द है, तो मस्तक शब्द क्या है? मस्तक शब्द तत्सम है। ठीक है, मस्तक शब्द तत्सम है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की कुल कितनी संख्या होती है? 33। ठीक है, उसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, शब्द समूह को। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, जबकि किसी भी वर्ण को अगर व्यवस्थित ढंग से उसे न रखा जाए तो फिर वो गलत हो जाते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। र और ह ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? यह तालव्य ध्वनियाँ है? नो। इसका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य और अंत में होता है? नो। दोनों महाप्राण है? नो। तो यहाँ पर र के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है। यह मूर्धन्य उच्च ध्वनियाँ हैं। इनमें से कौन सा अल्प प्राण है? ठीक है, कौन सा क्या है? अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण कौन कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, व और सभी स्वर, ये सारे अल्प प्राण हो गए हैं। तो अल्प प्राण कौन सा है? तो ये कौन सा है? दूसरा है। ये कौन सा है? ये भी दूसरा है। तो ये दोनों ऑप्शंस वैसे भी कट गए हैं। ड कौन सा है? तीसरा। ट, ठ, ड। तो क्या होता है? पहला, तीसरा, पांचवा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। अघोष व्यंजन को पहचानिए। अब अघोष व्यंजन कौन कौन सा होता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा प्लस श, ख, श, ये अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर य, र, ल, व, ह, ये सारे सघोष होते हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा अघोष वर्ण पूछा गया है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये तो सघोष हो गए सारे, ये भी सारे सघोष हो गए और ये भी सारे सघोष हो गए। तो हमारा अघोष व्यंजन पहचानना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, श, ख, श, ये ही अघोष व्यंजन होते हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां कहता है व्यंजन के कितने भेद हैं? 4, 5, 2, 3। तो अब बताइए व्यंजन के कितने भेद हैं? तो व्यंजन के 3 भेद हैं। ठीक है, व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अयोगवा कहा जाता है, तो अयोगवा किसे कहा जाता है? अयोगवा विसर्ग को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप बताइए। स्वर, व्यंजन, वर्ण, शब्द। तो सबसे पहले आप ये बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये हम आपको क्वेश्चन देते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सीधा आप तक पहुँचेगा।